अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक हैं, हैरियत से हैं। बायो फ़ोटोशॉप कोर्स की आज तीसरी वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। इससे पहले दो वीडियोस में भी हमने जो है ना टूल्स के ऊपर ही बात की थी। आज भी इंशाल्लाह जो है ना टूल्स के ऊपर ही बात करेंगे। अभी लास्ट वीडियो में मैंने ये क्रॉप टूल तक जो है ना हमने बात की थी। आज इंशाल्लाह देखते हैं जी। नेक्स्ट टूल है हमारे पास है जी कलर आई ड्रॉपर। ये तो आपको पता ही है, यही कलर आई ड्रॉपर जो है ना कोरलड्रा में भी यूज़ होता है, इलस्ट्रेटर में भी यही सेम चीज़ है, तो इधर भी वही सेम चीज़ है। ठीक है, कलर आई ड्रॉपर मतलब कि आपने कलर पिक करना है इसके साथ कोई भी कलर। अब ये देखें मेरे पास ऊपर वाली लेयर में ये देखें ब्लैक कलर है। जैसे ही मैं ये देखें कलर आई ड्रॉपर को पिक किया, इधर क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरा वो कलर है जो इधर में था वो कलर सेलेक्ट हो गया। अगर ब्लैक है तो देखें ब्लैक सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें येलो है तो येलो सेलेक्ट, जिसके ऊपर भी आके क्लिक करेंगे तो वो आपका कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है जी कलर आई ड्रॉपर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये देखें ये 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल है। ठीक है, ये आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें इसका साइन भी ऐसा है। ये जो 3D मॉडल है ना, ये उसी के अंदर जाकर जाना ये टूल यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये कलर सैम्पल टूल। ये आपको बताता है जी कि कौन सा कलर आपका यहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, अभी जैसे बिलफर्ज मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखें इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, उसने एक नोट इसके ऊपर लगा दिया हुआ, इसने सेलेक्ट कर दिया हुआ। तो ये देखिए नंबर 1 पे हमारे पास ये RGB ऑप्शन आ रही है। ये उसने कलर्स दिए हुए हैं जी, ये आपके कलर्स इधर में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये कलर चेक करने के लिए बेसिकली इसको कलर कैसे चेक करना है। अब ये देखें जैसे ही मैं किसी और कलर के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, साथ के इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 2। ये देखें इसके साथ ऊपर 2 लिखा हुआ है। ये देखें ये 1 और ये 2। अब 2 भी कलर SP क्या है जी, ये 2 की कलर SP है RG और B। ये देखिए ये कलर जो है ना इधर में यूज़ हुए हैं। ऐसे ही हम किसी और कलर पे सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं। ये देखें इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए साथ में 3 आ गया हुआ। तो 3 नंबर पे क्या है हमारे पास ये कलर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये कलर को चेक करने के लिए कि आपके कौन कौन से कलर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये रूल्स है। ठीक है, ये रूलर टूल है, इसके साथ आप साइज़ जो है ना वो चेक कर सकते हैं, इसकी विड्थ हाइट, कोई भी लोगो की शेप की जो भी है आपके पास वेक्टर फाइल पड़ी हुई है, आप उसका साइज़ चेक करना है तो आप अगर पैटर्न है तो उसका भी आप साइज़ चेक कर सकते हैं। जैसा भी मैं यहाँ से यहाँ तक फेस का साइज़ मैं चेक करना चाहता हूँ कितना है। इधर में एक ये देखें ये ऑप्शन आती है कंट्रोल R के साथ। ठीक है, ये रोलर इससे आगे कंट्रोल R के साथ ही चले जाते हैं, कंट्रोल R के साथ ही वापस आते हैं। ठीक है, ये बस मैंने जैसे सर एक गाइडलाइन लगानी है चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गाइडलाइन लग गई, ये टूल मैंने पिक किया। ठीक है, अब ये देखें इधर भी हमारे पास जैसे उधर हम स्नैप करते हैं, देखें स्नैप आके जाना इधर जैसे वो मकनातीस जैसे मैग्नेट होता है ना, वो चीज़ जैसे आके चिपक जाती है, ये सेम वही चीज़। ठीक है, ये देखें इस गाइडलाइन से इस गाइडलाइन तक का उसने जो है ना मुझे फरमाइश दे दी हुई है इसकी, यानी कि विड्थ कितनी है। ठीक है, अगर तो रूलर आप इंचज़ में तो आपको इंचज़ में बताएगा। अब ये कहाँ है, जैसे राइट क्लिक करें पता चलेगा, ये देखें हमारे इंचज़ में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी विड्थ कितनी आ गई, ये देखें ये इसकी विड्थ उसने बताई हुई है 4 इंच की। ठीक है, ये 4 इंचज़ इसकी विड्थ आ गई। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे करते हैं तो वो आपको उसकी हाइट भी बता देगा। ये देखें इसकी हाइट बता दी है उसने। ठीक है, ये विड्थ होगी, ऐसे विड्थ होगी इसकी। ठीक है, ये देखें 5 और ये इसकी हाइट होगी। ये देखें जैसे आप उसको ड्रैग करेंगे, ये देखें शिफ्ट की मदद से प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपकी सीधी बिल्कुल लाइन लगेगी। ठीक है, ऐसे ही शिफ्ट के साथ ऐसे भी आपकी एकदम सीधी लाइन लगेगी। तो ये बेसिकली आपकी होगी डिमेंशन चेक करने के लिए, रोलर है डिमेंशन चेक करने के लिए। जैसे हम कोरलड्रा जो भी ना इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए ठीक है, ये देखिए कोरलड्रा इसमें ये डिमेंशन है। ठीक है, ये डिमेंशन टूल है या पैरेलल डिमेंशन टूल लिखा भी हुआ। ठीक है, इसको भी सेम ऐसे ही ये देखें आप इसकी विड्थ हाइट पता कर सकते हैं, यही चीज़ है एडोब फोटोशॉप में भी है। ये देखें ये यानी कि इधर रूलर टूल लिखा हुआ है, उधर डिमेंशन है, लेकिन काम दोनों का सेम ही है। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए है। ठीक हो गया, उसके बाद ये हमारे पास टूल्स आ गए हैं जी। इसके अंदर ये देखें जी स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल है, उसके बाद फिर हेलिंग ब्रश टूल है, फिर पैच टूल है। ठीक है,
इनका क्या काम है ये मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। इस टूल का क्या फंक्शन है जी ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, शॉर्टकट की इसकी जे है, जैसे जे प्रेस करेंगे तो ये आपका टूल सेलेक्ट हो जाएगा, फिर शिफ्ट जे प्रेस करेंगे तो सेकंड, फिर शिफ्ट जे प्रेस करेंगे तो थर्ड, फिर ऐसे ही शिफ्ट के साथ आपके सारे टूल जो है ना वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो जो भी आपने टूल सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक बार इसकी शॉर्टकट की है जे। अब ये देखें, ये पहला जो टूल है, ठीक है, ये स्पॉट है लिंक ब्रश टूल, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है जी, ये देखें, ये बेसिकली समझ लें कि रेज़र का ही काम करता है। अब ये देखें, ये इसके ऊपर जो है ना एक थोड़े से जो है ना एक शेप बनी हुई है, ठीक है। इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो जस्ट इसके ऊपर मैंने ऐसे ड्रैग करना है तो वो देखें ये मेरी रिमूव होगी, ठीक है। ये इसका बेसिकली काम है, ये देखें, ठीक है। देखिए जैसे इसका साइज़ जो छोटा होता है ना, ये छोटा बड़ा, ठीक है। इसका आप इधर से भी साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, ये साइज़ है इसका पिक्सल में, ठीक है। इधर से बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। ये देखें, जैसे आपने ऐसे ड्रा करना है तो ये देखें, ये रेज़र का काम करेगा आपका। ठीक हो गया। ये देखें नीचे से बैकग्राउंड भी जो है ना वो वैसे के वैसे ही कलर है, और ऊपर से उसने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, इरेज कर दिया जो ऊपर में एक शेप बनी हुई थी। ये इस टूल का काम है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टूल है हमारे पास, ये भी अब इसको कैसे हमने यूज़ करना है जी। ये देखिए, जैसे हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं ना, ये वैसा टूल है, ठीक है। किसी भी कलर को आपने कॉपी करना है, स्टैम्प टूल, जैसे इसमें स्टैम्प टूल भी है, वो भी आ गया है कि मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा, वो भी आपको बताऊँगा। ये भी बेसिकली स्टैम्प टूल का ही काम करता है। जैसे इधर से मैंने कलर पिक करना है तो इसको मैंने कलर पिक किया, और जहाँ जहाँ आपने कलर करना है उसके ऊपर आप इसको पेस्ट करते जाएं, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरा कलर पेस्ट हो गया हुआ। इसको कॉपी करने का क्या तरीका है जी, मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करना है, जैसे ये कलर मैं ऑरेंज कलर इसके ऊपर पेस्ट करना चाहता हूँ तो कैसे कॉपी करना है, ऑल्ट को प्रेस करके रखना है। ऑल्ट मैंने प्रेस किया, और जहाँ से आप कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पे आपने क्लिक करना है, मतलब कि कॉपी करना है कलर को। अभी ये मैंने कलर कॉपी करना है तो इधर मैं क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक कर दिया और ये मेरा ये कॉपी हो गया कलर। अब इसके ऊपर मैंने पेस्ट करना है, ठीक है। बस ड्रैग करते जाएं, ये देखें बस, तो ये आपका कलर पेस्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही फिर कॉपी कर लें आप इधर से, इसको ब्रश का साइज़ जो है बड़ा छोटा कर लें, और जस्ट आप इधर से ये देखें ड्रैग करते जाएंगे तो ये आपका कलर वो वाला पेस्ट होता जाएगा। ये देखें, ये आपका कलर पेस्ट हो गया। ये देखें, दो किस्म के टूल से दोनों का यही काम था, ये मैंने आपको बताया। अभी हम चलते हैं अभी नेक्स्ट टूल में। ये देखें, ये हिस्ट्री मैंने आपको कल बताया था। अभी ये देखें, काफ़ी ये 100 तक जाएगी, ठीक है। पहले 20 तक थी, इसको मैंने 100 तक किया था। अब 100 से इनके पीछे जा सकते हैं। अभी जैसे ही मैं इसको ये देखें ओपन पे लेके जाऊंगा तो मेरी हर चीज़ जो है ना वापस चलेगी। अगर कंट्रोल Z करूँगा तो हो सकता है इतना बैक पे ना जाए, इसलिए हिस्ट्री को हमेशा जो है ना ऑन रखें और ज़्यादा ही रखें इसके स्टेटस में। अभी चलते हैं जी नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल क्या है जी, ये देखें जी, पैच टूल है, ठीक है। ये भी बहुत ज़बरदस्त टूल है। इसका भी क्या काम है, इसका भी सेम वही काम है कि जितना आप रिमूव करना चाहते हैं एरिया, किसी और कलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे यही शेप है, इसी को मैं ऑरेंज करना चाहता हूँ तो पहले मैं शेप को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये मेरी शेप सिलेक्ट होगी। अब जिस कलर को मैंने उधर पेस्ट करना है उस कलर पे जाके इस सिलेक्शन को मैंने ड्रैग कर देना है। जैसे अभी इसको मैं ड्रैग करके ये देखे ऑरेंज कलर के ऊपर लेके आया तो उसके ऊपर इसने वो ऑरेंज कलर कर दिया हुआ, ठीक है। सेम ऐसे ही इसको भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो इसको पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको जो भी आप कलर रिप्लेस करना चाहें उसके ऊपर ला के आप ड्रैग कर दें तो आपका कलर रिप्लेस हो जाएगा। देखिए इसमें भी सेम ऐसे ही, ये देखिए बहुत ही सिंपल है। ठीक हो गया। ये देखें सारी चीज़ें मेरी जो है ना इधर से रिमूव हो गई हैं और सेम कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई पता नहीं चला। ये है इसका काम जी। ये टूल हो गया हमारे पास पैच टूल, ठीक है जी। ये हमारे पास अभी आज हमने बात की ये टूल हो गए, उसके अलावा हमने बात की ये टूल के ऊपर।
अभी ना आज के लिए बस इतना ही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो है ना टूल्स के ऊपर जो है ना बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है भाइयों, अब इंशाल्लाह और जितने भी ये टूल्स हैं ना सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो है ना बाकी हम बाकायदगी से उसके ऊपर जो है ना वो काम करेंगे। अभी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अभी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।